हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को सीखा था, है ना। उसमें हम लोग क्या क्या सीखे थे? उसमें हमने सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। फिर हमने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कितना मेथड होता है। तो उसमें हमने सीखा था कि दो मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड और दूसरा था क्या, अलजेब्रिक मेथड। तो हमने बोला था कि ग्राफिकल मेथड के बाद हम अलजेब्रिक मेथड को बताएंगे। तो पिछले क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड को पूरी अच्छे तरीके से डील किया। हमने बताया कि ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप 3 केस में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये मेथड ग्राफिकल मेथड आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग आज अलजेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मेथड आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग को अलजेब्रिक मेथड पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग को अलजेब्रिक मेथड में भी 3 मेथड का यूज करना होगा। कौन कौन सा वो मेथड होगा, जरा उसका नाम पहले आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला होगा उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा जो होगा आपका उसका होगा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा जो होगा आपका वो होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमको ये तीनों मेथड को पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी से एग्जाम्पल के द्वारा हर एक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो आइए बच्चों, हम लोग अलजेब्रिक मेथड में जो आपका पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हमको एक क्वेश्चन लेना होगा, क्योंकि हमको एग्जाम्पल से उसको सॉल्व करते हुए उसको समझेंगे। तो एक क्वेश्चन आप मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और है 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपका दो इक्वेशन है और इसको आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं पहले वो आप समझ लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप या तो इक्वेशन फर्स्ट या तो इक्वेशन सेकेंड में से x या y का वैल्यू को पहले आप फाइंड कर लीजिए, और उस x या y के वैल्यू को इक्वेशन, अगर फर्स्ट से x का वैल्यू निकाले हैं तो उसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, या इक्वेशन सेकेंड से आप x या y का वैल्यू को निकाले हैं तो उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आप इसको मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट है, मानना क्या है ही, और ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, चलिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से लेके चलते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में से आप x का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है आपका x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप आराम से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, मतलब x को यहीं छोड़ दिए, बाकी सबको उस तरफ भेज दें। तो 2y क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, और ये 3 भी उस तरफ जाएगा तो क्या चीज में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो ये x का वैल्यू निकला किसके, y के टर्म में। ये हम कहाँ से निकालें, तो इक्वेशन फर्स्ट में से निकालें। अब चूंकि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में से निकाले हैं तो ये x के वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट में नहीं रखेंगे। अगर सेकंड में से निकालते हैं, अगर आप x का वैल्यू सेकंड में से निकालते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम x वैल्यू कहाँ से निकाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं, तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। कहाँ आपका इक्वेशन सेकेंड, यही है ना, ये है इक्वेशन सेकेंड। इसको पहले नोट डाउन करेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x के जगह आपको क्या रखना है, 2y प्लस 3। तो 3 का 3 यहाँ लिख दें ब्रैकेट में। x का वैल्यू कितना है आपका, 2y प्लस 3, 2y प्लस 3। बाकी सब जैसे है वैसे ही नोट डाउन कर दीजिए। प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6y, 3 तिया 9, और 4 एकम 4y, तो पहले से ही लिखा हुआ है माइनस 9। अब सॉल्व करिए इसको। 6y और 4y दोनों सेम कास्ट का है तो जुट के कितना हो जाएगा, 10y। ये 9 प्लस में, ये 9 माइनस में है तो कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि 10y इक्वल टू आपका 0 आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/10, यानी किसी में 0 से भाग करेंगे तो क्या देगा, 0 देगा।
यानी y का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 0 निकल गया। अब इस y के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या तो आप इक्वेशन सेकंड में रख दें। यहाँ से वैल्यू निकलने के बाद आप किसी में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप निकालेंगे, अगर इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो उसको इक्वेशन सेकंड में रखना पड़ेगा, लेकिन अगर इक्वेशन सेकंड से निकाल रहे हैं तो उसका वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखना पड़ेगा। एक बार जब वैल्यू आप निकाल लेंगे एक्स का या वाई का, तो यहाँ से जो वैल्यू आपका आएगा डिजिट के फॉर्म में, उसको आप कहीं भी रखें, अदर वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ मेरा y का वैल्यू 0 आया, अब इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग अगेन इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। आप किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है आपका, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ y का वैल्यू कितना आया है, 0, तो y की जगह क्या रख देंगे आप, 0, तो x माइनस 2 इंटू 0। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, गौर से देखें, ये 2 गुना 0 0 हो जाएगा आपका, तो 0 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा, -3 ही बचेगा, तो ये -3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसीलिए x का वैल्यू कितना आया, 3, और y का वैल्यू कितना आया, 0। ये आंसर इस इक्वेशन के लिए आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर यही आएगा, x का मान 3 आएगा, y का मान 0 आएगा। ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं। अब इसी इक्वेशन को, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग अदर मेथड से, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, आंसर विल भी सेम आएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरा आपका था एलिमिनेशन मेथड। अब उन्हीं दोनों इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन किससे निकाल रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से। इसमें क्या करेंगे वो देखिए। इसमें सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इसका नाम दे देंगे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट होता है, या तो आप एक्स वेरिएबल को दोनों में से एलिमिनेट कर दीजिए या तो वाई वेरिएबल को एलिमिनेट कर दीजिए। किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना होगा, एक वेरिएबल आपका बच जाएगा, उसी का आपका आंसर निकल जाएगा। फिर जो आंसर जिस वेरिएबल का निकलेगा उसको अदर इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, आपका जो है सेकंड वेरिएबल का आंसर निकल जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका नाम देंगे x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट होता है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में किसको एलिमिनेट करना चाहेंगे, किसी एक वेरिएबल को। या तो आप x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें या तो y वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। यहाँ देखें, एलिमिनेट करने के लिए अगर मान लीजिए हम लोग x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो एलिमिनेट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे का जो है वेरिएबल में वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे कि नीचे यहाँ पे देखिए 3x है, ऊपर में आपका 1x है, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए ऊपर में भी 3x आपको लाना होगा। जितना मैक्सिमम वैल्यू होगा वो दोनों में आपको करना होगा। तो हमको ऊपर में 3x लाने के लिए इस x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 से, है ना। तो आप केवल x में 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था और ये आपका इक्वेशन सेकंड था। ये तो आप समझ गए ना कि आपको इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुना करना है और इक्वेशन 2 में आपको 1 से गुना करना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन सेकेंड एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये आप लिख लीजिएगा। क्या लिखे हम कि इक्वेशन फर्स्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 में आप 1 से मल्टीप्लाई करें और फिर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, तो गुना कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में 3 से, तो 3 गुना x 3x हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6y हो जाएगा और 3 तिया 9। फिर यहाँ इसको तो 1 से करना है, कोई झंझट ही नहीं है। 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए, एक पोलिनोमियल एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटाना है तो साइन चेंज कीजिए। अगर घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी घटाएंगे तो माइनस, यहाँ माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस ही माइनस कट जाएगा। ये 6y माइनस में है, ये 4y क्या में है, माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो सेम कास्ट का हुआ, यानी कि दोनों क्या होगा, एक तरह का साइन है तो वो जुड़ता है, तो माइनस 10y हो जाएगा और यहाँ से भी खत्म हो जाएगा यानी कि 0। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/10 यानी कि 0। y का वैल्यू क्या आ गया, 0। ये 9 माइनस में था, ये 9 प्लस में था, इसीलिए कट गया, ठीक है।
तो y का वैल्यू 0 आ गया। अब इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड कहीं भी रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहीं भी रख सकते हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं। क्या फर्स्ट में इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 अब y का वैल्यू कितना है 0, तो 2 से 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि 0 का वैल्यू खत्म, यानी कि 3 उधर जाएगा तो क्या में चला जाएगा प्लस में। तो इसीलिए आंसर कहाँ लिख दे, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। इसीलिए x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू कितना आया 0। सब्सटीट्यूशन मेथड में भी जब हम लोग सॉल्व किए थे तो वहाँ भी x का मान 3 आया था, y का मान 0 आया था। तो ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यानी कि इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला भी होता है जिससे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको जब याद रख लीजिएगा तो फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखें जैसे अभी आप बाकी दोनों को देखें, ठीक है ना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को क्या करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे आप 1, ये एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। बाई देंगे, बाई देंगे, बाई देंगे, इक्वल देंगे, इक्वल देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या पहले काम करेंगे, x, y और 1, x वेरिएबल के x है वेरिएबल दोनों जो है इक्वेशन फर्स्ट में उसके लिए, y है यहाँ पे दोनों इक्वेशन में वेरिएबल है y उसके लिए, और 1 है यहाँ कोएफिशिएंट के लिए जो 3 और 9 है उसके लिए, ठीक है। करना क्या है वो देखिए, यहाँ x जो लिखा है तो क्या करेंगे, पहले हम x वाले पार्ट को दोनों इक्वेशन में कवर कर लेंगे। बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ x लिखा हुआ है तो x वाले पार्ट को दोनों इक्वेशन में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। बाकी जो बचेगा उसको इस तरीके से डायगोनल फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस फॉर्म में, ठीक है। तो पहले यहाँ x है तो x को क्या करेंगे, कवर करेंगे। बचा क्या 9 माइनस में, यहाँ पे 2 माइनस में, कोएफिशिएंट लेंगे है ना। y है तो y नहीं लिखेंगे, y का कोएफिशिएंट लेंगे। तो 9 इंटू 2 करेंगे तो माइनस प्लस, सॉरी यहाँ 9 माइनस में है और यहाँ पे माइनस 2 भी क्या है माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना करिएगा तो प्लस, और 9 दूनी 18, गुना करने के बाद आप यहाँ माइनस देंगे। ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। अब इस डायगोनल फॉर्म में गुना करेंगे तो ये प्लस है 4 और ये 3 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12, समझे। अब यहाँ ये y लिखा हुआ है तो y को कवर कर देंगे इस तरीके से। लीजिए हम पेन से कवर करते हैं, ऐसे कवर कर देंगे तो ये कवर हो गया। तो अब इस डायगोनल फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ 9 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो माइनस प्लस माइनस, और 9 1 जा 9, 9 1 कम 9। अब ऐसे करेंगे डायगोनल फॉर्म में तो यहाँ 3 माइनस में, यहाँ 3 प्लस में है और यहाँ 3 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पहले साइन देंगे, फॉर्मूला से यहाँ पे साइन पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद पहले साइन पड़ेगा तो 9 1 जा 9, फिर माइनस हुआ और फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 3 जा 9, ये माइनस फॉर्मूला से पड़ा और ये माइनस जो हम गुना करके लाएँ उससे पड़ा। अब ये 1 कांस्टेंट के लिए होता है तो यानी कांस्टेंट पार्ट को आप कवर कर लेंगे, ये 1 जो है उसको कांस्टेंट है इसको कवर कर लेंगे, मतलब इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे, तो पहले हम ऐसे करेंगे तो ये y का टर्म क्या चीज़ में है, इसको अगर आप कवर करेंगे तो ये y का टर्म क्या चीज़ में है 4 प्लस में है, और ऐसे गुना करना है, यानी कि x का वेरिएबल कितना में है प्लस में है तो 4 और 1, 4 1 जा 4, चूँकि यहाँ माइनस पड़ता है फॉर्मूला से। फिर यहाँ देखिए अब ऐसे करेंगे तो यहाँ x का वेरिएबल क्या चीज़ में है प्लस में है 3, और y का वेरिएबल क्या चीज़ में है माइनस में है 2, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए, पहले 18 में से 12 गया तो 6। अब y देखिए माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 9 और ये माइनस 9, 0 हो जाएगा कट के 1/4, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, लीजिए इसके बाद लिख ही देते हैं तब समझ में आएगा बढ़िया से। ये -9 और ये माइनस माइनस +9, ठीक है। इस तरफ लिखते हैं, देखिए x/6 इक्वल में y अपॉन, ये देखिए 9 प्लस में है और ये 9 माइनस में है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये देखिए 1/6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सुनिए क्या करिएगा, यहाँ पे सब आपस में इक्वल है, यहाँ पे सब आपस में क्या है इक्वल है, तो सब आपस में इक्वल है तो पार्ट पार्ट से इक्वल, मतलब x/6 इक्वल टू y अपॉन 0 इक्वल टू 1/10, मतलब x/6 भी 1/10 के इक्वल है और y/0 भी 1/10 के इक्वल है।
तो पहले हम चलेंगे x/6 एंड 1/10 इक्वल टू 0 लेके। छोटा सा मिस्टेक हो यहाँ पे, x के हम कवर करेंगे पार्ट को, और यहाँ देखिए 9 माइनस में है, 2 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18, और ये फार्मूला से माइनस पड़ा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये माइनस फार्मूला से पड़ा है, यहाँ 4 क्या चीज़ में है, माइनस प्लस में है, और 3 क्या चीज़ माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 4 तिया 12, यहाँ माइनस 12 लिखाएगा। अब सोचिए 18 और माइनस माइनस प्लस 12, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हुआ था, क्या गलती हुआ था यहाँ पे कि हम जो x का पार्ट कवर किए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18 ले आए, और ये फार्मूला से माइनस पड़ा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ भी तो माइनस 12 होगा, यहाँ पे हम गलती कर दिए थे। अब इन दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 18 12 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इस सब का इक्वल मतलब क्या होता है कि एक बार इतना पार्ट इक्वल टू इतना कीजिए, फिर एक बार इतना पार्ट इक्वल टू इतना कीजिए, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है ये दोनों के इक्वल होगा। तो हम एक एक करके करेंगे, पहले हम x/30 लेंगे और इक्वल टू इतना करेंगे, तो कीजिए, तो कर दिए। तो यहाँ देखिए x 30 भागा में, तो इधर क्या में चला जाएगा, गुना में, तो 10 से कम 10, 10 तिया 30, x का मान क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब इस x के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकेंड में रख दें, उससे निकल जाएगा, और नहीं तो फिर यहीं से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसको कि ना x/30 इक्वल टू 1/10, उसी तरीके से ये भी तो इसके इक्वल है, तो y इक्वल टू y/0 इक्वल टू 1/10, ये उधर चला जाएगा, तो 0/10 मतलब 0 में कहीं से भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। y इक्वल टू 0 आएगा, तो इसलिए आंसर कितना आया, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि अलजेब्रिक मेथड से 3 मेथड के द्वारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। पहला था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आंसर आपका क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है, आंसर वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर से अगले आपके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। थैंक यू।